हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी तेंदुआ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बंगाल में चुनाव से पहले मुख्य सचिव डीजीपी को हटाया, कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 6 अधिकारी बदले। आयोग बोला ये अफसर चुनाव से दूर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने 6 अफसरों का तबादला कर दिया है। आयोग ने पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी बनाया है। वहीं आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को हटा दिया है और उनकी जगह पर 1993 बैच के आईएएस दुष्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह 1997 बैच की आईएएस अफसर संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। परिवहन विभाग 250 बस चालकों की करेगा भर्ती। 23 मार्च से प्रक्रिया होगी शुरू। 3 दिन चलेगी ई टेस्टिंग और काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज लखनऊ क्षेत्र में बस चालकों की कमी को पूरा करने के लिए अनुबंध के आधार पर 250 चालकों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए उम्मीदवारों को 23 से 25 मार्च के बीच आयोजित होने वाली ई टेस्टिंग और काउंसलिंग में शामिल होना होगा। यह पूरी प्रक्रिया लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास स्थित बस स्टैंड कन्फर्ट हाउस में करवाई जाएगी। वहीं परिवहन निगम के द्वारा बताया गया कि ये भर्ती अनुबंध के आधार पर होगी और इसमें वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिनकी योग्यता पूरी करते हों। उम्मीदवारों को अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ तय तारीख पर पहुंचना होगा। सिलेंडर क्राइसिस, घंटों लाइन में खड़े रह रहे लोग। छात्र बोले सत्तू और दही चूड़ा खाकर जी रहे। गैस इतनी महंगी कि भरवाना मुश्किल है। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। बिहार में भी रसोई गैस का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में सिलेंडर लेने के लिए लोग सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े होने जा रहे हैं। वहीं पटना के बिहटा में रविवार सुबह 4 बजे से गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन नजर आई। वहीं दानापुर और बगहा में गैस सिलेंडर आने के बाद भी उसे बांटा नहीं गया तो नाराज लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। छत्तीसगढ़ में एलपीजी की किल्लत, एजेंसियों में लंबी लंबी लाइनें। बिलासपुर में 1500 देकर ब्लैक में खरीद रहे सिलेंडर। लकड़ी कोयले की बड़ी डिमांड। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर अब भारत में भी दिख रहा है। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं और कई जगहों पर सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। बिलासपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में सुबह से ही गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ जुट रही है। लोग तेज धूप में घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से अब होटल ढाबों में कोयले की भट्टी और लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। इस वजह से लकड़ी और कोयले की डिमांड बढ़ गई है। बिलासपुर में कई लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद नंबर नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मजबूरी में कुछ उपभोक्ताओं को 1500 रुपए देकर ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। वहीं रायपुर, भिलाई और अंबिकापुर में भीड़ पहले की तुलना में कम हुई है। एमपी के ग्वालियर में छुट्टी के दिन खुली एलपीजी एजेंसियां। भोपाल में कांग्रेस ने लगाई चाय की दुकान। मंदसौर में नरेंद्र सरेंडर के नारे। खबर है कि मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में एलपीजी संकट से राहत मिलनी शुरू हो गई है तो वहीं कई में गैस सिलेंडर की किल्लत बरकरार है। ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश पर साप्ताहिक छुट्टी के दिन भी सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि बुकिंग की 40% समस्या खत्म हो गई है। वहीं भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में सोमवार सुबह गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक पहुंचा। भरे सिलेंडर बांटने के बाद 50 से ज्यादा लोग खाली हाथ रह गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। हरदा में एलपीजी एजेंसियों पर सिलेंडर भरवाने के लिए लोग सुबह से ही लाइन में लगे हैं। विदेश से एमबीबीएस डिग्री वालों को दोबारा करनी होगी पढ़ाई। जितना ऑनलाइन क्लास में पढ़ा उतना ऑफलाइन पढ़ना होगा। आरएमसी नहीं देगी रजिस्ट्रेशन। विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए स्टूडेंट्स के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी ने विदेशी मेडिकल छात्रों को दोबारा ऑफलाइन क्लास लेने के आदेश दिए हैं। यदि ऐसा होता है तो स्टेट मेडिकल काउंसिल परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देगी।
काउंसिल का आदेश है कि कोरोना पीरियड में जो पढ़ाई ऑनलाइन की गई थी उसे अब फिजिकल ऑन साइट क्लास और क्लिनिकल ट्रेनिंग लेनी होगी। बता दें कि एनएमसी सचिव डॉक्टर राघव लांकर की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेट मेडिकल काउंसिल एसएमसी के रजिस्ट्रार को ये आदेश भेजा गया है। ये आदेश 6 मार्च 2025 को जारी हुए हैं। सोना 2,000 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए पर आया। चांदी 2 दिन में 16,000 रुपए सस्ती होकर 2,53,000 रुपए पर आई। ईरान जंग का असर, सोने चांदी में लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,963 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 13 मार्च को सोना 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 7,695 रुपए घटकर 2,53,000 रुपए पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,60,000 रुपए किलो थी। अमेरिका ईरान जंग के कारण सोना 2 कारोबारी दिन में 3,867 और चांदी 15,508 रुपए सस्ती हुई है। इससे पहले 12 मार्च को सोना 1,60,000 और चांदी 2,68,000 रुपए पर थी। फोन पे की शेयर बाजार में IPO लिस्टिंग टली। जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण फैसला लिया। डिजिटल पेमेंट सेक्टर की कंपनी फोन पे ने फिलहाल अपनी पब्लिक मार्केटिंग लिस्टिंग यानी IPO की प्रोसेस को रोक दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि ग्लोबल लेवल पर जारी जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाजार में भारी उतार चढ़ाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कंपनी ने साफ किया है कि अब ग्लोबल कैपिटल मार्केट में स्थिरता आएगी और तब तक लिस्टिंग की प्रोसेस को दोबारा शुरू करेगी। फोन पे के CEO समीर निगम ने इस फैसले पर कहा कि हम प्रभावित सेक्टरों में जल्द से जल्द शांति बहाली की उम्मीद करते हैं। हालांकि हमने अपने लिस्टिंग के प्लान को अभी टाल दिया है, लेकिन हम भारत में ही पब्लिक लिस्टिंग के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। निगम के बयान से स्पष्ट है कि कंपनी भारतीय शेयर बाजार में ही लिस्ट होने की तैयारी में है, लेकिन फिलहाल सही समय का इंतजार कर रही है। थोक महंगाई 12 महीने में सबसे ज्यादा। फरवरी में ये 2.13% पर पहुंची। खाने पीने की चीजें और रोजाना जरूरत का सामान महंगा हुआ। फरवरी में थोक महंगाई यानी WPI बढ़कर 2.13% पर पहुंच गई है। ये महंगाई का 12 महीने का हाई लेवल है। फरवरी 2025 में ये 2.38% पर पहुंच गई थी। इससे पहले जनवरी 2026 में थोक महंगाई 1.81% पर थी। वहीं दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% पर थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग लंबी चली तो कच्चे तेल के दाम $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। इससे पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, जिससे माल ढुलाई का खर्चा बढ़ेगा और फल सब्जी समेत हर जरूरी सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। जंग के बीच पहला भारतीय जहाज LPG लेकर पहुंचा। शिवालिक शिप पर 32.4 लाख घरेलू सिलेंडर जितनी गैस। कल नंदा देवी और जग लाडकी शिप पहुंचेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच LPG कैरियर जहाज शिवालिक कतर से गैस लेकर भारत पहुंच गया है। ये जहाज सोमवार शाम के 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। यह जहाज 14 मार्च को होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हुआ था। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ये भारत पहुंचने वाला पहला LPG जहाज है। शिवालिक जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन LPG लदी है, जो लगभग 32,40,000 घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक 2 जहाज फिर भारत पहुंचने वाले हैं और पहला जहाज नंदा देवी करीब 46,000 टन LPG लेकर आ रहा है। वहीं दूसरी जहाज जग लाडकी करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर आ रहा है। ईरान में 15 दिन बाद भी सत्ता नहीं बदली। एक्सपर्ट बोले ट्रंप अकेले जंग नहीं रोक सकते। तेहरान के पास अभी भी खेल पलटने की ताकत है। 2 हफ्ते तक ईरान के खिलाफ युद्ध चलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही जीत का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि आखिरी परिणाम इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अगर ईरान लड़ाई जारी रखता है तो जहाजों पर हमले करता है या फिर जवाबी कार्रवाई करता है तो युद्ध वास्तव में खत्म नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नौसेना का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया और उसकी कई मिसाइलें भी खत्म हो चुकी हैं और उसके कई टॉप लीडर्स भी मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद ट्रंप के बड़े राजनीतिक मकसद अब तक पूरे नहीं हुए हैं, जिनकी उन्होंने कई बार बात की थी। ईरान में अभी भी पुराना शासन ही कायम है और इसके साथ ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में तेल की समुद्री रास्तों को बाधित करके वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मचा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान में अभी भी खेल पलटने की ताकत है। हाईकोर्ट के जज करेंगे भोजशाला का निरीक्षण। 2 अप्रैल को याचिकाकर्ताओं की सुनवाई। इससे पहले जाएंगे जस्टिस। सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति।
मध्य प्रदेश की धार जिले में स्थित भोजशाला मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। वहीं हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि इस केस में 2 अप्रैल की सुनवाई से पहले हाईकोर्ट के जस्टिस भोजशाला का निरीक्षण करेंगे। पहले याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा, इसके बाद पक्षकारों की सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति ली है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान ये बात भी उठी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई होना है, लेकिन इंटरविनर बनने से सुनवाई में देरी हो सकती है, इसलिए इन्हें सबसे आखिरी में यानी पक्षकारों को बाद सुना जाएगा। वांगचुक की रिहाई के 2 दिन बाद लेह में रैली, कारगिल बंद रहा। सितंबर 2025 में हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की जानें गई थी। लद्दाख के लेह शहर में कड़ी सुरक्षा के बीच सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। वहीं कारगिल में बंद रखा गया। यह रैली पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के 2 दिन बाद हुई है। सितंबर 2025 में लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ था और इसमें पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की जान गई थी। इसके बाद ये पहली रैली है। यह बंद और रैली लेह एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के आह्वान पर किया गया। इन संगठनों की मुख्य मांगे लद्दाख को राज्य का दर्जा देना और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना है। वांगचुक को करीब 6 महीने तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत हिरासत में रखा गया था। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सभी पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत को आसान बनाने के लिए वांगचुक की हिरासत समाप्त की जा रही है। बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में आचार संहिता। चुनाव आयोग ने 5000 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए। बीजेपी केरल के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। ECI ने 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित किया है। इसके साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनावी राज्यों में 5173 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं ताकि शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई हो। इसके अलावा 5200 से ज्यादा स्टैटिक सर्विलांस टीमें SST भी तैनात की गई है। इधर केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित करने की उम्मीद है। पूर्व सीएम देवेगौड़ा ने राहुल गांधी के प्रदर्शन की आलोचना की। सोनिया गांधी को लेटर लिखकर कहा, संसद की सीढ़ियों पर चाय नाश्ते करना उनकी गरिमा कम करता है। पूर्व प्रधानमंत्री और JDS नेता HD देवेगौड़ा ने संसद में विपक्ष के हंगामे के तरीके को लेकर केंद्रीय संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेटर लिखा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना संसद में उनके विरोध की आलोचना की। 92 साल के देवेगौड़ा ने राहुल गांधी के हाल ही के प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि संसद के बजट सत्र के दौरान लगातार नारेबाजी, पोस्टर दिखाने और धरना प्रदर्शन से लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। संसद परिसर में सीढ़ियों पर बैठकर चाय नाश्ते के साथ प्रदर्शन करना संस्थान की गरिमा को कम करता है। बंगाल में बीजेपी की पहली लिस्ट हुई जारी। 144 नाम। शुभेंदु अधिकारी को ममता की दोनों सीटों भवानीपुर, नंदीग्राम से टिकट। केरल में 47 कैंडिडेट्स की घोषणा। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से टिकट दिया है। ये दोनों सीटें बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हराया था। नंदीग्राम में हार के बाद ममता भवानीपुर से उपचुनाव जीती थी। भवानीपुर सीट TMC का मजबूत गढ़ मानी जाती है। ममता 2011 से 2021 तक लगातार यहां से विधायक रही हैं। भाजपा ने डायमंड हार्बर से दीपक कुमार हालदार को टिकट दिया है। ये इलाका ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में आता है। अभी यहां से TMC के पन्ना लाल हलदर विधायक हैं। भाजपा ने बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से टिकट दिया है। राज्यसभा में LPG संकट पर हंगामा। खड़गे बोले, सरकार को पहले से पता था, इंतजाम क्यों नहीं किया। TMC सांसदों का वॉकआउट। बजट सत्र के दूसरे फेज में लोकसभा में पहली बार प्रश्नकाल बिना किसी हंगामे के पूरा हुआ। इधर राज्यसभा में LPG सिलेंडर के संकट को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में दावा किया कि LPG की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित कर रही है। अगर सरकार समय रहते इंतजाम कर लेती तो हालात इतने खराब नहीं होते। इस पर भाजपा सांसद JP नड्डा ने खड़गे को टोका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीति कर रही है। इसके बाद भी खड़गे ने बोलना जारी रखा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता जवाब नहीं सुनते हैं।
घर में रसोई गैस खत्म, इंडक्शन भी नहीं मिल रहा, 400 से 500% बढ़ गई डिमांड। चीन से 45 दिन में आएगा कच्चा माल। ईरान इजराइल जंग का देश में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच इंडक्शन कुकर की डिमांड अचानक कई गुना बढ़ गई है। हालात ये बने हैं कि कई इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में इंडक्शन स्टोव का स्टॉक खत्म हो चुका है। कंपनियों के लिए भी डिमांड पूरी करना मुश्किल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन कुकर की बिक्री में 400 से 500% का इजाफा हुआ है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इंडक्शन बनाने में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर कच्चा माल चीन से आता है, इसलिए चीन सप्लाई आने में करीब 45 दिन का समय लग सकता है और ऐसे में कंपनियों के लिए प्रोडक्शन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी विधायक भिड़े, 3 कांग्रेसी विधायकों पर एनडीए को वोट देने का आरोप। बिहार महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोटिंग नहीं की। हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ। तीनों राज्यों में काउंटिंग हुई। वहीं तीनों राज्यों में कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बिहार और ओडिशा में मतदान के दौरान कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने माना कि कांग्रेस विधायक दासरथी गमांग, सोफिया फिरदौस और रमेश जेना ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया। बिहार में एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाले, जबकि महागठबंधन की तरफ 37 विधायकों ने ही वोट डाले। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोट नहीं डाला। कांग्रेसियों से बुजुर्ग बोला, झूठ फैलाकर मोदी का पुतला जला रहे। कार्यकर्ताओं ने की मारपीट। अलवर में नाले में पाइप डालकर चूल्हा जलाने की कोशिश की। राजस्थान में गैस की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नाले पर चूल्हा लगाकर गैस जलाने की कोशिश की। इसके साथ ही एक पाइप नाले में डाला। इस दौरान कार्यकर्ता पीएम मोदी का मास्क लगाए नजर आए। चूरू में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक बुजुर्ग ने कहा, क्यों झूठ फैलाकर मोदी का पुतला जला रहे हो। इतना सुनते ही कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए और बुजुर्ग के साथ मारपीट की। भीलवाड़ा में भी रैली निकालकर पीएम का पुतला जलाया गया। इस दौरान महिलाओं ने सड़क पर लकड़ी से चूल्हा जलाया। आज का सुविचार, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।